हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। पार्ट का नाम है 3 वर्ग। और बच्चों, जिस प्रकार मैंने 5 लेसन को आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है और आप लोगों ने वीडियो पसंद भी की है, और इसी तरह से हम इस वीडियो में भी देखेंगे, इनकी क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। इनको बिल्कुल सही, सटीक और छोटा, बिल्कुल डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, आराम से आपकी समझ में आ जाएंगे। आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि पहला क्वेश्चन आपको पाठ्य पुस्तक का देखने के लिए मिलेगा। फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के दो दो लक्षणों का वर्णन करें। दो लक्षण बताना है सामंती समाज। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सामंती समाज क्या है, अपनी लैंग्वेज में समझिए, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में, कि उच्च वर्ग के जो लोग थे वो निम्न वर्ग के लोगों को दबाते थे, उनसे अपना काम करवाते थे, उनको दास नौकर बना के रखते थे। यही सामंतवादी व्यवस्था थी। ठीक है बच्चों, तो इसी के हमको दो लक्षण बताना है। बिल्कुल इजी है। पहला है फ्रांस में सामंतवाद था। ठीक है, फ्रांस की बात की गई है, उसमें सामंतवाद था। कृषक यानी जो किसान थे अपने खेतों के साथ साथ सामंती लोगों के खेतों पर भी कार्य करते थे, उनको जो उनका शोषण करते थे उच्च वर्ग के। अच्छा, ये कहाँ चलता था? इंग्लैंड और यूरोप साइड की बात चल रही है ये। ठीक है, कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, मतलब उनके यहाँ नौकरी करते थे, और बदले में उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। कौन? जो लॉर्ड लोग थे उनको सैनिक सुरक्षा देते थे। अच्छा, दूसरा लक्षण आपको लिखना है, सामंत और राजाओं के अच्छे संबंध होते थे। सामंतों की कई श्रेणियां थी, मतलब उनकी कई तरह की श्रेणियां थी, कई वर्गों में विभाजित थे वे भी सामंत लोग। ड्यूक या अर्ल, बैरन और नाइट्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं ये आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपकी पुस्तक में है, जनसंख्या के स्तर में होने वाली लंबी अवधि के परिवर्तनों ने किस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया। यूरोप में एक लॉन्ग पीरियड में किस तरह से जनसंख्या बदली, बढ़ी, उससे क्या क्या बदलाव हुए वो बताना है। इसका आंसर भी आप आराम से दे सकते हैं। तो बच्चों, इसको आंसर में आपको इस तरह से लिखना है कि जनसंख्या के स्तर में होने वाली लंबी अवधि के परिवर्तनों ने यूरोप की अर्थव्यवस्था और समाज को निम्नलिखित ढंग से प्रभावित किया। इतना तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है ना। अब दो लाइनें में तो आपको इतना ही कंप्लीट कर देंगे। पहला पॉइंट लिखना है कि बेहतर आहार से जनजीवन की लंबी अवधि हो गई, मतलब उनको अच्छे भोजन से उनकी जो जीवन की अवधि है वो लंबी हो गई। 13वीं शताब्दी में एक औसत यूरोपीय 8वीं शताब्दी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखना है कि वाणिज्य केंद्रों के नए रूप में नए नगरों का विकास हुआ। अब दो पॉइंट हैं, बिल्कुल इजी हैं, छोटे हैं, आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ। तो देखो इसका आंसर लिखना है, नाइट एक अलग वर्ग इसलिए बने क्योंकि 9वीं शताब्दी यूरोप में स्थानीय युद्धों का काल था। 9वीं शताब्दी में यूरोप में क्या था? युद्ध चल रहे थे। इन युद्धों के लिए कुशल घुड़सवारों की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को नाइटों ने पूरा किया, मतलब ये जो घुड़सवार है नाइट बन के आए। ठीक है, इन्होंने ही घुड़सवारों की जो रिक्तियां थी उनको फिल किया, और उनका पतन 12वीं शताब्दी में सामंतवाद के पतन के साथ हो गया। ठीक है, इतना इजी है, आप याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहा गया है, मध्यकालीन मठों के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? मठ, ठीक है बच्चों, देखो आपको लिखना है, मठों का प्रमुख काम एक स्थान से दूसरे स्थान तक धर्म का प्रचार प्रसार करना था। एक मेन लाइन है जो आपको लिखनी ही है। मठों में अध्ययन के अतिरिक्त अन्य कलाएं भी सिखाई जाती थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। ओबिस हिल्डेगार्ड प्रतिभा संपन्न संगीतज्ञ था। उसने चर्च की प्रार्थनाओं के सामुदायिक गायन की परंपरा के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। इसमें आप इसमें ये लिख सकते हैं कि मठों ने संगीत में भी उल्लेखनीय, यानी कलाओं में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, मध्यकालीन फ्रांस के नगर में एक शिल्पकार के एक दिन के जीवन की कल्पना कीजिए और इसका वर्णन कीजिए। मान लीजिए कि आप एक शिल्पकार हैं और आप फ्रांस में मध्यकाल में आपका जीवन है, तो आपको एक दिन के उनके काम का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको हम करते हैं। देखो आपको लिखना है, मध्यकालीन फ्रांस के नगर में एक शिल्पकार के एक दिन के जीवन की कल्पना और इसका वर्णन इस तरह से है कि मध्यकालीन में फ्रांस के शिल्पकार अपने कार्य में बहुत कुशल थे। पहली लाइन हो गई कंप्लीट। वे अपनी अपनी श्रेणी के सदस्य थे, अपनी अपनी श्रेणी के सदस्य थे। क्या इसको लाइन वाइज अगर आप पढ़ेंगे और सीखेंगे तो आसानी हो जाती है। वे वस्तुओं का उत्पादन एक निश्चित मानक के अनुसार करते थे ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। ठीक है,
मतलब वे अच्छी क्वालिटी की जो है वस्तु बनाते थे। वे अपनी साथी सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। कौन? शिल्पकार। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6वां, फ्रांस के सर्फ और रोम के दास की जीवन की दशा की तुलना करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है कि फ्रांस के सर्फ और रोम के दास की जीवन की दशा इस प्रकार है। फ्रांस के सर्फ की बात करने तो आपको हेडिंग बना के लिखना है फ्रांस के सर्फ। अच्छा क्या है, देखो कि फ्रांस के सर्फ अर्थात कृषि दास लॉर्ड की भूमि पर खेती किसानी करते थे। फ्रांस के, ठीक है, जो दास थे वो किसान थे, वो उनकी लॉर्ड थे जो उनकी भूमि पर किसानी करते थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। उनसे बेगार भी ली जाती थी। बेगार मतलब एक प्रकार की कर्ज, ठीक है, सॉरी कर, ठीक है, किससे? किसानों से। वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे, सिर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनकी तंदूरी में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क में ही मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड को उनका विवाह तय करने का भी अधिकार था। इस सर्फ की बात हो गई जो फ्रांस में निवास करते थे। अब रोम के दास की बात करें तो देखो, रोम के दासों का जीवन बहुत ही कठोर था। उनसे कई घंटों तक लगातार काम करवाया जाता था। उन्हें समूहों में बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था, है ना, कैदियों की तरह, ताकि वे भाग न जाएं। सोते समय भी उनकी बेड़ियां नहीं खोली जाती थी। उन्हें अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए उत्साहित किया जाता था, क्योंकि उनके बच्चे भी बड़े होकर दास बनते। कुछ स्वतंत्र दास भी थे जिनका जीवन बेहतर था। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। और अगर आपने अभी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। टेक केयर।